हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिए गए मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 साइंस, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इसमें जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन है और 3 मार्क्स क्वेश्चन है, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सेकेंड पार्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये जो पैटर्न है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको आपका मिड टर्म एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और सभी बच्चे जानते हैं क्लास 9th के लिए सितंबर एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनका जो वेटेज है लास्ट में जो फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं तब इनका वेटेज वो जुड़ के आप पास होते हो। इसीलिए ये जो पेपर हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाइएगा। 34 से 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रीमा प्लेस्ड फ्यू रेजिन्स इन अ लिक्विड। आफ्टर सम टाइम्स ही ऑब्जर्व दैट शेप ऑफ रेजिन इज चेंज, इट गेट्स स्वेलो। तो यानी जो रेजिन की शेप है किशमिश की वो चेंज हो गई। एंड आपको बताना है व्हाट कुड बी द नेचर एंड टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दीज रेजिन्स वर प्लेस्ड। तो जो ये रेजिन जो है जिस सॉल्यूशन में प्लेस की गई थी जिसकी वजह से ये फूल गई, वो कौन सा सॉल्यूशन था और रीज़न क्या रहा। तो नेचर टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा, द सॉल्यूशन इन विच द रेजिन्स वर प्लेस्ड इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। और रीज़न क्या रहेगा, व्हेन रेजिन्स आर प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव इनटू द रेजिन। ठीक है, वाटर जो है वो रेजिन के अंदर मूव करेगा, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और जो रेजिन है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो इसीलिए क्या होता है, जो रेजिन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वो स्वेल कर जाती है। सेकेंड है इसका बी, what will happen if you put these swollen resins in a highly saturated sugar solution। अगर हम उस फूली हुई जो किशमिश है उसको शुगर सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा। आप शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो कहाँ से, रेजिन से वापस किस में आने लगेगा, सॉल्यूशन में आने लगेगा। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है अब कहाँ पर ज़्यादा है, शुगर के अंदर ज़्यादा है, सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर मूव करेगा। So effect of placing swollen resin in a highly saturated sugar solution, if the swollen resin are placed in highly saturated sugar solution, water will move out of the resin into the sugar solution due to osmosis। तो water जो है वो move out करने लगेगा। नेक्स्ट, ड्रॉ ए नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। तो आपने बच्चों बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप पहले से पढ़ते आते हो तो इसको आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिव रीजन इन विच डायरेक्शन डज द पैसेंजर फॉल व्हेन ए बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बस जो है वो रेस्ट से एक्सेलरेट करती है तो पैसेंजर किस डायरेक्शन में गिरेंगे। सो व्हेन ए बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड रिलेटिव टू द बस। ठीक है, अगर बस रेस्ट से एक्सेलरेट करेगी तो पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ गिरेंगे। दिस इज बिकॉज द पैसेंजर बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया वाइल द बस एक्सेलरेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है ये तो। सेकंड है बी, ए फील्डर पुल हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल विद होल्डिंग ए कैच। जब एक फील्डर कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव करता है, कैसे, क्यों करता है। तो आंसर रहेगा, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग ए कैच टू इंक्रीज द टाइम। उससे क्या होता है कि टाइम जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि जो मोमेंटम है उसमें चेंज हो जाएगा। दिस रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फील्डर हैंड। इससे जो फोर्स होगा वो फील्डर के हैंड पे कम लगेगा, जिससे कैच कंफर्टेबल और कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्या होता है कि F इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सी है, विच विल हैव ग्रेटर मोमेंटम बिटवीन अ ट्रक और अ कार मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो अगर ट्रक और कार है सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो किस में ग्रेटर मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। वेलोसिटी तो सेम हो गई, तो मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, और में क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। ठीक है, इट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो एफ क्या रहेगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होता है टाइम के साथ, तो डी पी अपॉन डी टी। ठीक है,
एंड पी क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, डी वी बाई डी टी यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम में आ जाएगा, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन एंड दिस प्रूव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होती है। तो इवेपोरेशन क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट कहाँ से ली जाएगी, अपने आसपास से ली जाएगी। सो मीनिंग इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग विच रिजल्ट इन कूलिंग। नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाए, एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीज़ जो है वो हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी में इंक्रीज़ होता है। तो जब ह्यूमिडिटी में, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर्स होंगे, एयर में वाटर वेपर्स होंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाता है, कम हो जाता है। तो यस, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी बिकॉज द एयर इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद वाटर वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, क्यों हमें कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। तो ये ट्रू रहेगा, कॉटन इज ब्रीदेबल एंड एब्जॉर्ब स्वेट हेल्पिंग इन द इवेपोरेशन प्रोसेस एंड दस प्रोवाइडिंग अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, सो कॉटन जो है वो क्या है, ब्रीदेबल है, यानी उसके अंदर जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, जिससे कि क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस वो फास्टर में होता है और कूलिंग इफेक्ट कॉज होता है। तो इसमें और में क्वेश्चन क्या रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉल्ट, नाइट्रोजन गैस, वाटर एंड हनी। तो देखिए बहुत ही इजी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली इनके सब सॉलिड्स आपने पढ़ा हुआ है। तो सॉल्ट के अंदर अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, गैसियस स्टेट में आएगा नाइट्रोजन गैस, देन लिक्विड, ठीक है, देन जो उससे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लाइक हनी जो गाढ़ा होता है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और लास्ट में आएगा सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बी है इसी में, एक्सप्लेन इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल हैव। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर विल हैव मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, तो मिनिमम किस में होगा, स्टीम और गैस में होगा। मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी किस में होगी, यानी किसको हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, ऑब्वियसली आपको होगी गैस को दबा सकती हैं। मैक्सिमम फ्लूइडिटी यानी बहने की जो क्षमता होती है, मैक्सिमम फ्लूइडिटी वो भी किस में होगी, गैसेस में होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39 तीनों आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा पैसेज, उसमें से तो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड कुछ जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। आइए देखते हैं। तो बच्चे कुछ सोचते हैं कि जो ये पैसेज दिया गया है इसी में हमें क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो बच्चों वो जो 4th 5th का काम होता है वो नहीं मिलता है, ऐसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो आपने पढ़ा हुआ है मिक्सचर 2 टाइप का है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट मिक्स फ्यू ड्रॉप ऑफ एग वाइट इन 50 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक स्टूडेंट ने जो है कुछ ड्रॉप एग की वाइट के 50 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब लेके उसमें डाल दिया। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, तो किस टाइप का मिक्सचर बनेगा। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो कैसा होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। दिस इज बिकॉज एग वाइट डज नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर एंड कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट, ठीक है, और हम इजीली उसको विजुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, ठीक है, तो इसमें ब्लड, सॉयल, एयर, वाटर, मिल्क, कॉमन सॉल्ट ये आ जाएगा। मिक्सचर क्या होगा, ब्लड, सॉयल, एयर एंड मिल्क। कंपाउंड क्या होगा, वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, हाउ विल यू फॉर्म ए सस्पेंशन मिक्सचर। तो सस्पेंशन कैसे बनता है, सभी बच्चे जानते हैं सस्पेंशन क्या होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ सस्पेंशन मिक्सचर। सो कैसे सस्पेंशन मिक्सचर बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल है बच्चों सस्पेंशन मिक्सचर बनाना। आप यू कैन मिक्स अ सॉलिड लाइक सैंड है, फ्लोर है, ठीक है, विद अ लिक्विड लाइक वाटर एंड स्टर इट। एक लिक्विड में आप उसको डिज़ोल्व कर सकते हो, स्टर करिए उसको, लेकिन क्या होगा जब आप उसको रख दोगे, स्टैंड बाय कर दोगे, तो उसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि उसके अंदर डिज़ोल्व हो गए हैं, बट इवेंचुअली दे सेटल डाउन एट द बॉटम इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर उसको छोड़ दोगे तो वो अनडिस्टर्ब वो नीचे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें और में क्वेश्चन दिया गया है, तो थर्ड में आपको क्वेश्चन में जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, इंटरनल चॉइस मिलेगी थर्ड क्वेश्चन में। बर्निंग कैंडल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। तो फिजिकल चेंज क्या है,
दैट इज़ द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स एंड केमिकल चेंज क्या है कैंडल में, बर्निंग ऑफ द वैक्स। मेल्ट होता है तो फिजिकल चेंज होता है, बर्न होता है तो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, इट गिव न्यू सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर वेपर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, every cell membrane around to keep its own content separate from external environment. Large and complex cells including cells from multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। तो 1 + 2 मार्क्स का रहेगा, नहीं 4 नंबर का है ये, 12 नंबर का पेपर आपका सोर्स बेस्ड रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। नेम एन ऑर्गेनेल विच सर्व एज प्राइमरी पैकिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइमरी पैकिंग की बात आए, जहाँ भी पैकिंग हो, प्रोटीन की बात आए, पैकिंग की बात आए, तो आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए, गोल्गी बॉडी पे। What is the role of semi permeable membrane? Obviously regulate the entry and exit of substance। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो भी सब्सटेंस अंदर बाहर आ जा रहे हैं उनको जो है उनको रेगुलेट करना होता है। नेक्स्ट है सी पार्ट है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो ये न्यूक्लियस के बेस पे लिख सकते हो, 2 नंबर का है तो 1 पॉइंट और लिखना पड़ेगा। ऑर्गेनेलीज के बेस पे प्रोकैरियोटिक में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और में आ जाएगा राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो राइट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल में स्टोरेज एंड वेस्ट डिस्पोजल, ये वैक्यूल के मेन फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डाउन द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होगी? सो द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगी, ईजी है। नेक्स्ट है, हाउ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफर फ्रॉम वेलोसिटी। तो बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इसमें कोई इसी डायरेक्शन की बात नहीं करते, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं। इट इज़ ओनली कंसर्न विद मैग्नीट्यूड, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी में सी पार्ट है। ट्रक ड्राइवर ड्राइव 20 किलोमीटर डाउन द रोड इन 5 मिनट। 5 मिनट में 20 किलोमीटर जो है वो ड्राइव करता है। ही देन ड्राइव 12 किलोमीटर डाउन द रोड इन 3 मिनट। 12 किलोमीटर फिर चलता है 3 मिनट में। व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 32। आप टोटल डिस्टेंस को जोड़ दोगे ना, यहाँ से 20 और 12 अलग अलग है तो 32 हो गई। अब टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट और 3 मिनट। ये किलोमीटर में है तो मिनट के घंटे बनाने पड़ेंगे, आवर बनाने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, वहाँ से उनके आवर बना लोगे। ये तो बहुत ईजी है बेटा कैलकुलेशन। तो टाइम यहाँ पे आवर्स में जब आप इसको चेंज करोगे कैलकुलेशन करके तो ये 2/15 आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 240 किलोमीटर पर आवर। और में क्वेश्चन दिया गया है, एन एरोप्लेन फ्लाइज 200 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे क्या दे दिया है? डिस्टेंस दे दिया है और आपको स्पीड दे रखा है, ठीक है। देन अनदर 200 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। तो आपको एरोप्लेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ठीक है। टाइम निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखी है, यहाँ से 2/3 आ गया। T2 हो जाएगा 200/240, यहाँ से आ गया 5/6। टोटल टाइम दोनों को जोड़ देंगे, LCM लेके आप सॉल्व करेंगे। आप खुद से करेंगे LCM, बहुत इजी है, बच्चों वाला काम है। तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 आवर्स। और उसके बाद जो है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 400 और टोटल टाइम कितना आ गया? 1.5। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 266.67 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर, और बिल्कुल एज इट इज़ जो आपका पैटर्न है वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बच्चों बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो सॉल्व करने में, ठीक है, क्योंकि सारा जो है इस तरह से कंप्लीट आपके लिए आंसर लिखने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।